हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो है हमारा स्टेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली हमारे पास 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट है हमारा प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड। तो ये है हमारा डेवलपमेंट स्टेज और ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज, यानी पूरा जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, किसी भी मानव का जो विकास है उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बेसिकली हमारे पास 5 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारी प्रीनेटल, सेकंड इन्फेंसी, थर्ड अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ लेटर चाइल्डहुड और फिफ्थ है हमारी एडोलेसेंस। सीटेट का जो एग्जाम आता है उसमें इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 स्टेजेस है चाइल्ड डेवलपमेंट की। अब हम पहले फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है हमारी प्रीनेटल, या इसको हम कहते हैं प्रसवपूर्ण अवस्था। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसी को ही हम प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। इसको हम कंसेप्शन पीरियड या वूम टाइम भी कहते हैं। इसकी भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है जर्मिनल, फिर होता है एम्ब्रॉयनिक और फिर होता है फीटल। जर्मिनल में क्या होता है, जब मेल के स्पर्म और फीमेल का जो एग है वो आपस में मिलकर के जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद एम्ब्रॉय बनता है और धीरे धीरे वो फीटस में डेवलप हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। गर्भ धारण करने से जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम तक की जो स्टेज होती है उसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। सेकंड है हमारा इन्फेंसी। इन्फेंसी में होता है हमारा शैशवावस्था। ये पैदा होने के बाद से 2 साल तक का टाइम पीरियड होता है। इसमें बच्चे के अंदर किस किस तरीके का विकास होता है। सबसे पहले जो बच्चा है वो 2 साल में बोलना सीखने लग जाता है। सबसे पहले वो सिंगल वर्ड सीखता है, एक शब्द सीखता है। ठीक है, उसमें वो चलना शुरू करता है, क्रॉल करता है, खड़ा होना सीखता है, बैठना सीखता है, चीजों को होल्ड करना सीखता है। उसकी ग्रोस मोटर स्किल्स भी डेवलप होती हैं। अपने पेरेंट्स को पहचान पाता है, सिबलिंग्स को पहचान पाता है। उसकी जो ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है। हाइट वेट उसका रैपिडली बढ़ता है या घटता है। उसके जो मिल्क टीथ हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस स्टेज में भी बच्चे की जो बोन होती है वो बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। और ये बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेज है बच्चे की कि हमको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है एनवायरनमेंट से। उसमें जैसे वेदर चेंज होता है तब बच्चे को बहुत ज़्यादा उसका केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है इस स्टेज तक। ओके। थर्ड है हमारा अर्ली चाइल्डहुड और प्री चाइल्डहुड। ये 2 से 6 साल की अवस्था होती है बच्चे की। इसको हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, प्ले एज, टॉय एज। और इसमें जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी होता है, फास्टेस्ट सोशलाइजेशन होता है। इस एज में बच्चा है अपने फ्रेंड सर्किल के साथ खेलना स्टार्ट करता है, घर से बाहर निकलता है, पड़ोसियों के साथ मिलता है। तो उसका सोशलाइजेशन बहुत स्पीड से होता है। साथ ही इस एज ग्रुप का बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो अपने पीयर ग्रुप के साथ भी वो मेल जोल अपना बढ़ाता है। तो इसीलिए हम इसको प्ले एज भी बोलते हैं और प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, क्योंकि 2 से 6 साल का जो बच्चा होता है वो प्ले ग्रुप में इस वक्त पढ़ाई करता है। जैसे हमारे पीएनसी है और फिर एलकेजी यूकेजी, इस एज में बच्चा प्ले ग्रुप में होता है। साथ ही इसको हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं। प्री गैंग एज का मीन्स होता है बच्चा अपना फ्रेंड सर्किल में ग्रुप तो बनाता है, ठीक है, लेकिन वो गैंग एज जो होती है वो हमारी लेटर चाइल्डहुड के अंदर आती है। यहाँ पर वो बनाना शुरू करता है, उसके ग्रुप बनते हैं। ठीक है, जैसे वो एक किसी एक बच्चे के साथ क्लास में ज्यादा अटैच्ड है तो वो घर जाके बताएगा मम्मी मेरे फ्रेंड का नाम वो है और वो मेरा फ्रेंड है, इस तरीके से। लेकिन उसको कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों के नाम याद नहीं रहते। वो फ्रेंडशिप करता तो है पर उसकी पूरी गैंग नहीं बन पाती। इसीलिए हम इसको कहते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है बच्चे की फ्रेंड सर्किल या फ्रेंड्स ग्रुप बनने का। इसीलिए इसको हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं।
इसमें वो अपने पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर बनना शुरू होता है, मतलब स्टार्ट होता है, बन नहीं पाता है पर कोशिश करता है कि जो उसका फ्रेंड सर्किल है, जो पीयर ग्रुप है, जो स्कूल्स में क्लास में उसके स्टूडेंट है, उनके साथ वो ग्रुप में एक्टिव मेंबर बनने की कोशिश करता है, शुरुआत करता है। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा अपने नेबर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करता है, स्कूल में अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है, इसीलिए उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का सेंसिटिव पीरियड भी होता है। इसका मतलब आपने कई बार देखा होगा कि कई बच्चे कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो आपको लगता है कि ये तो इतना छोटा बच्चा है, ये बात कैसे बोल रहा है? इसका मतलब उसने कहीं अपने एनवायरनमेंट से उस बात को सुना है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इस एज के बच्चे के सामने हमें जब भी बात करनी होती है तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बातों को कैच करता है और उसको वही शब्दों को अपने बोलना शुरू करता है। ओके, ये क्वेश्चनिंग एज भी होती है। इस एज का बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछता है कि मम्मी ऐसा क्यों हुआ, मैं स्कूल में गया तो मेरे टीचर्स ने आज मुझे ये वर्क कराया, हम ऐसा क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चनिंग एज भी होती है और हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए इसमें बच्चे के साथ। हमें कामली उसके क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती रहे। ओके, ग्रोस मोटर स्किल्स हमारी डेवलप होती है, उसके साथ साथ फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है। जैसे पहले बच्चा सीजर को देखता है, उसको नॉर्मल होल्ड करना सीखता है, हाथ से पकड़ता है, धीरे धीरे वो सीजर से पेपर कट करना भी सीख जाता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसमें ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ फाइन मोटर स्किल्स भी होती है, आपकी डेवलप हो जाती है। जैसे जब पीएनसी में बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको पेंसिल पकड़नी नहीं आती है, तो उस उसको हम स्क्रबलिंग कराते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, वो पेंसिल पकड़ना सीखता है। लेकिन जैसे जैसे वो एलकेजी यूकेजी में आता है, 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स की एज तक आता है, तब तक वो पेंसिल होल्ड करना, लेटर्स को ड्रॉ करना, वो सब सीख जाता है। इट मीन्स उसकी ग्रोस मोटर स्किल्स के साथ साथ फाइन मोटर स्किल भी डेवलप हुई है। फिर हमारी फोर्थ स्टेज होती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल की एज होती है, इसको हम स्कूल एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा प्ले ग्रुप से निकल के क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से आता है, और ये हमारी इसलिए हम इसको स्कूल एज भी बोलते हैं। इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। देखो याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड जो था हमारा, ये प्री गैंग एज थी। ओके, लेकिन लेटर चाइल्डहुड जो है हमारा, वो गैंग एज होती है। यहाँ पर बच्चे का ग्रुप बनता है, उसका फ्रेंड सर्किल बढ़ता है, और वो अपने फ्रेंड्स में, जैसे आपने क्लासेस में देखा होगा कि 4 बच्चे आपस में फ्रेंड है, फोर्थ क्लास का फिफ्थ क्लास का, ठीक है, वो आपस में ही बैठना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों के साथ बैठूं, इसीलिए इसको हम गैंग एज भी बोलते हैं। ट्रबलसम एज होती है, बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत चीजों को लेकर, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से लर्न करना ज्यादा बेहतर समझता है, या उसे पसंद होता है कि आप उसको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से पढ़ाएं। जैसे आप अगर फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे को शेप पढ़ा रहे हैं, तो आप शेप पेपर में कट करके अगर उसके सामने लेकर आएंगे या उसको रिलेट करके पढ़ाएंगे, तो उसको वो ज्यादा समझ में आएगी। तो इसीलिए ये जो स्टेज होती है, ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस की स्टेज होती है। बच्चा एग्जाम्पल टू रूल समझता है। जैसे अगर आप नाउन की डेफिनेशन बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप बच्चे से पूछो कि आपका नाम क्या है। बच्चा आपको अपना नाम बताएगा, लेट से माय नेम इज रोहित। फिर आप उससे पूछो आप कहाँ रहते हो, तो वो आपको बताएगा कि मेरा घर डेट डेट प्लेसेस में है, या मैं आगरा में रहता हूँ। फिर वहां पे क्या चीज फेमस है, बच्चा बताएगा ताजमहल फेमस है। तो टीचर क्या बोलेगा, नेम, पर्सन, थिंग, places, these all are the example of noun। उसके बाद वो एग्जाम्पल से आपका टॉपिक के ऊपर टीचर आएगा। तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो एग्जाम्पल टू रूल लर्न करना ज्यादा पसंद करता है। इसमें फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है। अर्ली एज में ग्रोथ जल्दी होती है, इस एज में ग्रोथ स्लो हो जाती है, और एक टाइम पर आकर के आपकी स्टेडी हो जाती है, यानी रुक जाती है। बोन जो होती है वो इस एज में बहुत मजबूत होती हैं। बच्चा जो है वो
अपने इमोशंस को, अपना जैसे फ़ियर है, एंगर है, जॉय है, एंग्ज़ायटी, इन सबको एक्सपीरियंस करने लग जाता है। अगर वो कुछ गलती करता है, उसको लगता है मेरी टीचर मुझे डाँटेगी, तो उसके अंदर फ़ियर होता है कि आज मैं होमवर्क करके नहीं गया, या अगर घर में उससे कोई मिस्टेक होता है, तो उसको डर लगता है कि मम्मा मुझे डाँटेगी। इट मीन्स बच्चे के अंदर इमोशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको डर लगना शुरू होता है, एंगर स्टार्ट होता है, ठीक है? एंग्ज़ायटी होती है, वो खुश होता है जब वो कुछ अच्छा काम करता है, ओके? एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस जो होती है वो स्टेज होती है हमारी स्ट्रेस और स्ट्रोम की। स्ट्रेस और स्ट्रोम की। बच्चा असमंजस में पड़ जाता है। उसको बहुत मतलब कई उसके मन में बहुत तरीके की भावनाएँ आती हैं। तो इसीलिए हम इसको स्ट्रेस और स्ट्रोम की अवस्था भी बोलते हैं। इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। और ये हमारा चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच में ब्रिज का काम करता है। जो एडोलेसेंस होता है बेसिकली इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ईगो सेंट्रिक बच्चे के अंदर ईगो आ जाता है इसमें। उसको लगता है कि मैं जो बोलता हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। अगर उसको कोई आप एडवाइस देने की कोशिश करोगे तो उसको लगेगा नहीं, मैं जो सोचता हूँ ये तो मेरे प्लेस पर आकर नहीं सोच पा रहा है, तो इसको नहीं पता मेरी सिचुएशन क्या है। वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है। दिन में सपने देखना शुरू कर देता है। हीरो वर्शिपिंग, जैसे उसने किसी को अपना आइडल मान लिया। आजकल के बच्चे हैं, जैसे किसी सिंगर को आइडल मान लिया, अपना किसी एक्टर को आइडल मान लिया, तो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं कि मैं भी उसके जैसा सुपर हीरो बन जाऊंगा, या मैं भी बहुत डैशिंग लगूंगा। तो वो उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके उनके अंदर लीडरशिप की स्किल भी इसी एज में डेवलप होती है। इसमें बच्चा डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ जाता है। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी का मीन्स होता है जब हमारा इन्फेंसी वाला पीरियड होता है, तो इसमें बच्चा पूरी तरीके से अपनी मदर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, बोल के अपने बता नहीं पाता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो रोता है। पेरेंट्स उसकी मदर समझती है, मदर ही फीड कराती है, मदर ही उसका टॉयलेटरी ट्रेनिंग मतलब टॉयलेटरी ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करती है। तो बच्चा पूरी तरीके से मदर पे डिपेंड होता है। लेकिन इस स्टेज में आके, एडोलेसेंस में आके बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो अपने सारे काम खुद से करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की स्टेज। इसमें बच्चे के अपने अपने एथिक क्रिएट करता है, वो अपने ओन एथिक क्रिएट करता है। इसको हम मोरल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ेंगे। इट मीन्स बच्चा अपने अंदर ऐसी समझ डेवलप कर लेता है इस स्टेज में कि जो सिचुएशन है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है या ठीक नहीं है। वो अपने आप ही अपने मोरल डेवलप कर लेता है। इस स्टेज में दे बिगिन टू फॉर्म हिज और हर ओन कोड ऑफ एथिक्स। अपने खुद के नियम बनाना शुरू कर देता है बच्चा इस स्टेज में आके। ओके, तो ये हमारी 5 स्टेजेस थी जो मैंने आपको पढ़ाई। इसमें से इम्पोर्टेंट है एक तो इन्फेंसी स्टेज ज़्यादा पूछी जाती है आपका। इन्फेंसी में आप ये याद रखना, बच्चा जो होता है वो पूरी तरीके से अपनी फैमिली पर डिपेंड होता है, ठीक है? वो इसमें जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम न्यूनेट्स भी बोलते हैं, ओके। प्रीनेटल स्टेज में इतना नहीं पूछा जाता है। ये बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड में से। अर्ली चाइल्डहुड में आपको एक चीज याद रखनी है, ये प्री स्कूल एज होती है और प्री गैंग एज होती है। लेकिन लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो स्कूल एज और गैंग एज होता है। इन दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट हमारा एडोलेसेंस एज होता है। तो होप यू लाइक दिस सेशन। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन है उसका लिंक, वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।